मैं आपको अपनी अक्सर वीडियोस में ये बात बताती हूँ कि आप किस तरह से अपने बजट में से कुछ पैसे बचा सकते हैं और उसके बाद वही पैसे आपके काम आ सकते हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो उसमें मैंने आप लोगों को ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हुई हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी अगर आप उनको काबिल इस्तेमाल बना लें। तो जनाब मैंने भी ना इसी तरह से ही इस मंथ अपनी जो ग्रॉसरी थी और अपना जो घर का बजट था, लाइक किचन बजट कह लें, जो भी कह लें, उसमें से मैंने कुछ पैसे बचा लिए थे और मेरी कुछ सेविंग हुई भी थी। सो आज मैंने सोचा कि मार्केट जाना चाहिए और कुछ परचेजिंग करनी चाहिए। तो बस आज आपके साथ मार्केट चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या सेव किया और उसमें से मैंने क्या परचेज़ किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब यहाँ पर ना मैं आज आई थी बाज़ार में और मैंने सोचा था कि चलो लॉन के जो है ना वो कोई एक दो सूट देख लूँ, लेकिन असल में बात क्या होती है, हम मिडिल क्लास हाउस वाइफ जो होती है ना, हम घर से सोच के निकलते हैं कि रेट इस तरह होंगे इस तरह होंगे, आगे जाके पता लगता है रेट थोड़े से ज़्यादा हैं। तो बहरहाल मेरा प्रोग्राम तो यही था कि मैं कुछ स्ट्रिच्ड में लूँगी, लेकिन स्ट्रिच्ड में जो है ना वो प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। और आपको पता ही है, आप छोटे मोटे ब्रांड पे भी आप चले जाना तो यहाँ पे भी प्राइसेस अच्छी खासी होती हैं। सो लोकल मार्केट से मैं ऑलरेडी ले चुकी थी, तो अभी मेरा प्लान यही था कि कुछ मैं यहाँ से ले लूँ। इसलिए जो है ना फिर मैंने यही सोचा कि प्रेट को या स्टिच को रहने दें, तो अनस्टिच में कुछ ले लेते हैं। वैसे आजकल जो है ना स्टिचिंग भी अच्छी खासी एक्सपेंसिव हो गई है। मैं आपको बताऊँ, लास्ट ईयर तक ना जो लॉन के सूट आराम से स्टिच हो जाते थे 800-1000 तक में, अब वो 1500 ले रहे हैं। और अगर आप अच्छे टेलर को देंगे तो वो 15 से 1600 चार्ज कर रहे हैं। और अगर कोई आपको दर्जन वगैरह मिल जाती है आसपास, तो उनके रेट भी अच्छे खासे हाई हो गए। अगर आप कोई 3-3.5 हज़ार का जोड़ा लेते हैं ना, तो यकीन कीजिए मेरे साथ तो ऐसा है, आई डोंट नो आपके साथ है कि नहीं, उस पर है ना 1500 सिलाई देते हुए ना बड़ा ही दुख होता है। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद स्टिच कर लूँ, लेकिन चीज़ें ना बहुत ज़्यादा होती हैं, मैनेज करने वाली, बच्चे हैं, घर है, फिर मेरा चैनल है, तो उसके बाद में टाइम नहीं मुझे मिल रहा होता। वरना मैं अभी यही सोच रही थी कि एक ये वाला तो अभी दे दूँगी, ज़ाहिर है ईद करीब है, तो उसके बाद ना मैंने जो कुछ भी लिया वो मैं खुद से ही स्टिच करूँगी। तो जनाब यहाँ पे ना मैंने साया से एक ये सूट लिया था और ये उनके 3 पीस प्रिंटेड लॉन में ना 3000 की रेंज में थे। अच्छे मुझे प्रिंट्स लग रहे थे। सबसे अच्छी चीज़ ना मुझे इसमें दुपट्टा लगी थी, बहुत लाइट वेट और बड़ा मज़े की लॉन थी, बिल्कुल हल्की फुल्की सी, जैसे गर्मियों में चाहिए होती है। अच्छा, मैं आप लोगों ने पता नहीं नोटिस किया है कि नहीं, मैं गई हूँ अभी, लास्ट भी मेरा चक्कर लगा था और अभी भी मैं पहले लाइमलाइट से ना काफ़ी ले लेती थी अनस्टिच में गर्मी में, लेकिन इस बार ना मुझे उनकी लॉन बहुत मोटी लग रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था इसको पहन के गर्मी लगेगी। और क्योंकि अभी मैं गुजरांवाला शिफ्ट हुई हूँ तो यहाँ पे अच्छी खासी गर्मी होती है, तो बस उसके मुताबिक ना ये वाली लॉन बहुत अच्छी थी और बस मैंने कहा यही वाली एक ले लेती हूँ। उसके बाद जनाब तो बस जी उसके बाद जो है ना वो बच्चों की छोटी मोटी सी, आपको पता है, फरमाइशें चल रही होती हैं। तो ये भी बच्चों का प्रोग्राम यही था कि मेरे बजट में से निकाल लें इसको भी, लेकिन बहरहाल मेरा बजट इतना ज़्यादा नहीं था कि मैं बच्चों को इस तरह की ना पार्टीज़ करा सकूं। ये बस हमने मिल बांट के कर लिया था। और अच्छा, अभी ना मैं आप लोगों के साथ हमेशा ही कहती हूँ ना कि अपनी सेविंग जो है ना उसको आप एक साइड पर रखें। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो आपको मंथली बजट मिलता है ना आपके हस्बैंड की तरफ से, या जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उसमें से 5% जो है ना वो कोशिश करें आप सेविंग कर लें। अच्छा, ये वाली वो सेविंग नहीं है जिससे मैं खर्चा करी हूँ, ठीक है। वो सेविंग जो है ना जो 5% मैं करती हूँ ना, उसको समझ लें मैं भूल जाती हूँ। वो मेरी आप एनुअल सेविंग समझ लें कि एंड ऑफ द ईयर में समटाइम्स ऐसा होता है, अगर आपको कोई ट्रिप प्लान आप कर रहे हैं वहाँ पर आपका इस्तेमाल हो जाता है। कोई जो है ना शादी आ रही है वहाँ पर आपको ज़ाहिर है खर्चा ज़्यादा हो रहा होता है, वहाँ पे इस्तेमाल हो जाता है, मतलब कोई ऐसा इवेंट जो आपका बड़ा इवेंट आ रहा हो उसके लिए। और अभी जो मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर कर रही हूँ ना, ये मैंने अपने मंथली एक्सपेंस में से पैसे बचाए हुए हैं। देखिए 5-6 हज़ार अगर आप बचा लेते हैं ना, अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है, तो अभी आप 5-6 हज़ार में भी कुछ ना कुछ ले ही सकते हैं। तो बस आपको पता है ख़वातीन को शौक जो होता है ना, एक तो कपड़ों का ही होता है, दूसरा अपने किचन के लिए होता है। उसके बाद ये मिडिल क्लास हाउसवाइफ की जो मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है ना, वो हमारी दौड़ जो है वो डॉलर शॉप तक है। और यकीन करें यहाँ पे हमें ना अपने काम की बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं और बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, मुझे ना परचेजिंग से ज़्यादा ना यहाँ पे चीज़ें देखने में मज़ा आ रहा होता है। आपको बताऊँ, उसमें क्या होता है, जहन में ना कुछ आ रहा होता है, मतलब आज अगर मेरे पास लाइक 2 से 3 हज़ार है, मैंने इसी में शॉपिंग करनी है, तो मैंने चीज़ें देख जाती हूँ कि अगली मरतबा मैंने आके तो यहाँ से क्या क्या लेना है। तो जी यहाँ पे मैं आ गई थी डॉलर शॉप और इसमें ना बहुत बहुत वैरायटी थी चीज़ों की। तो अच्छा, मुझे जो है ना ज़्यादा चीज़ें अभी जो चाहिए थी वो, क्योंकि आपको पता है ईद आ रही है और ईद पे ना ये जो होते हैं ना आपके कवास कंटेनर्स बॉक्सेस वगैरह, इनकी बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर है इस ईद पे क्या होता है, एक तो गोश्त को आपने सेव करना होता है, गोश्त आ रहा है जा रहा है, कहीं से आ रहा है आपके घर से जा रहा है। उसके बाद जो खाने वगैरह बन रहे होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें बच जाती हैं, तो मुझे ना उसके लिए डब्बे चाहिए थे। ऑलरेडी मेरे पास स्टोरेज बॉक्सेस थे,
लेकिन वो मुझे लग रहा था थोड़े से एक तो पुराने हो गए थे, क्योंकि प्लास्टिक को ना मैं बहुत ज़्यादा अरसा यूज़ नहीं भी करती। मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं डिस्कार्ड करती रहूँ साथ के साथ ना। तो बस वो मैंने काफ़ी कुछ शिफ्टिंग के दौरान जो है ना वो डिस्कार्ड कर दिया था, और अभी ना मुझे कुछ नए डब्बे ही चाहिए थे, वो मैंने लिए, और कुछ घर की और छोटी मोटी चीज़ें। तो अच्छा, मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को दिखा भी दूँ, इस डॉलर शॉप पे ना बहुत वैरायटी थी, बहुत। ये ग्लास की चीज़ों में भी बहुत वैरायटी थी, ग्लास बजाते खुद जो ग्लास थे उनमें भी बहुत वैरायटी थी, और ये ग्लास के जो स्टोरेज बॉक्सेस थे ना, ये वाले भी बहुत थे। ये मुझे अच्छे लग रहे थे, बट मुझे क्योंकि अभी चाहिए थे कुछ इस तरह से कि मैं चीज़ें फ्रीज़ कर सकूँ आसानी से, तो मैंने तो प्लास्टिक में लिए थे। बट ये है कि अभी जैसे मैंने आपको कहा ना कि हम लोग फिर जहन में रख लेते हैं कि अगली बार क्या लेना है, तो मैंने अगली बार के लिए यही सोचा है कि नेक्स्ट टाइम जो है ना इनमें से ही लेके आऊँगी। और यहाँ पे आप देखें ये वैरायटी अच्छी खासी थी बॉक्सेस में, छोटे और बड़े। बहुत छोटे तो खैर मैं नहीं लेती, क्योंकि बहुत छोटे में कोई फ़ायदा नहीं होता, इतनी छोटी चीज़ होती नहीं है बचने वाली, बचती है तो थोड़ी सी ज़्यादा, तो इतनी तो हो ना कम से कम एक डब्बे में आ सके। तो इस तरह में अच्छा यहाँ पर ना मैंने देखा बच्चों की स्टेशनरी में भी काफ़ी चीज़ें थी, मतलब ये प्लास्टिक में और किचन एसेसरीज तो थी, इसके साथ साथ बच्चों के लिए ना काफ़ी वैरायटी थी, टॉयज़ वगैरह के अलावा भी उनकी स्टेशनरी में और टॉयज़ में, और जनाब ज्वेलरी वगैरह बहुत अच्छी थी बच्चों के हिसाब से, छोटी बच्चियों के लिए वो अच्छी थी। अच्छा, मेकअप वगैरह मैं कभी भी नहीं लेती इधर से, क्योंकि मेकअप पे आपको स्पेंड नहीं करना चाहिए यहाँ पे। मेकअप मतलब जो भी आप स्किन प्रोडक्ट्स ले रहे हैं वो आप हमेशा जो है ना वो अच्छी कंपनी का लें, एक बार इन्वेस्ट कर लें, साल एक के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो जाती है। लेकिन यहाँ से आपको कोई एतबार नहीं होता, क्योंकि कोई पता नहीं होता किस टाइप की इसमें केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, स्किन के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। इवन मैंने अभी लास्ट एक फेशियल कराया, और हालांकि अच्छा खासा सैलून था, लेकिन उसके बाद से मुझे स्किन मेरी इतनी रफ़ लग रही है ना, मैं उस पर अच्छा खासा बस मॉइस्चराइज़र जो कुछ मैं अप्लाई कर सकती हूँ करी हूँ, बट वो मेरे स्किन पे जो पैचेस हो गए ना ऐसे रफ से, वो नहीं ख़त्म हो रहे। हालांकि गर्मी है, और गर्मी में आपको पता है स्किन ड्राई नहीं हो रही होती, बट फिर भी इसलिए ना एक तो हर एक सैलून से हर जगह से अपना कोई ट्रीटमेंट नहीं करा लेना चाहिए, और एक जो है वो अपनी स्किन प्रोडक्ट्स जो है ना वो हर जगह से नहीं ले लेनी चाहिए, बस जो आपको सूट करती हैं जिस जगह से वही लेनी चाहिए। अच्छा जनाब, यहाँ पर ना ये तो बातें होती रहेंगी, साथ साथ मैं आपको वैरायटी भी दिखाती जा रही हूँ। देखें ये बर्थडे एसेसरीज भी यहाँ पे बहुत हैं, बर्थडे के आइटम्स, जो भी आपके डेकोरेशन के लिए आइटम्स आपको चाहिए, वो घर के डेकोरेटिंग आइटम्स भी बहुत अच्छे थे यहाँ पर। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ कहाँ पर है, ये जो है ना गुजरांवाला नहीं है, आपको पता है अभी मेरा लास्ट जो है ना वो चक्कर पिंडी का लगा हुआ था। अभी मेरी ये जितनी वीडियो आपने क्लिप्स देखे हैं सब पिंडी के हैं, यहाँ के नहीं हैं, गुजरांवाला के, और वहाँ पर ही है। सो जो इससे पहले आपने मॉल देखा वो सदर में, जो लोग पिंडी से उनको पता होगा, पिंडी सदर में जो नया मेडिसन स्क्वायर ओपन हुआ है वहाँ का था। और ये जो है ये गौरी टाउन में डॉलर शॉप है वहाँ की, और गौरी टाउन में ना डॉलर शॉप्स बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको एक रोड पे ना मेरा ख्याल है कि 8 से 10 आपको शॉप्स मिल जाती हैं, और वैरायटी भी वहाँ पे इसीलिए क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे ऑफ कोर्स वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको हर चीज़ जो है ना वहाँ पे मिल जाती है बड़ी आसानी से। कप्स वगैरह की बहुत अच्छी वैरायटी थी, मुझे बहुत अच्छे लगे थे कप्स, लेकिन बहरहाल कप्स मेरे पास अभी थे, लेकिन आने वाले दिनों में मे बी मैं अगला जब मेरा टूर लगे यहाँ पे तो मैं कप्स भी लेके आऊँ यहाँ से। और मेरा चक्कर क्योंकि ऑफ एंड ऑन आपको पता है पिंडी लगता रहता है, और फिर जाके मैंने मार्केट भी जाना होता है कुछ ना कुछ छोटा मोटा लेने के लिए। सो यहाँ से जो है ना फिलहाल मैंने जो शॉपिंग की है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन साथ ही साथ जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, आप लोगों का इतना प्यार, इतना सपोर्ट है कि मेरे 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम 10,000 करेंगे और 1 लाख भी करेंगे, और बस ये सब आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं हैं जो आप लोग मुझे देते हैं। यकीन कीजिए जब आप लोग कमेंट सेक्शन में आके मुझे दुआएं देते हैं ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, और मेरा दिल करता है मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ, चाहे मुझे उसके लिए जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े। अच्छा जनाब, अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से शॉपिंग क्या की, और देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। यहाँ पर ना ये मैंने स्टोरेज बॉक्सेस लिए, ये वाले, और बहुत बड़े वाले भी थे और बहुत छोटे भी थे, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं मीडियम ऐसे ले लूँ जो मेरे काम आते रहें। अभी ये वाला साइज़ ना बहुत अच्छा था। अब इसमें देखें आप ना आराम से जो है वो थोड़े से अगर कोई चावल बचे हैं और खाना वगैरह जो भी है वो आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा मेरा क्योंकि ट्रैवलिंग मेरी बहुत ज़्यादा होती है, बार बार मुझे जाना होता है, आपको पता है अक्सर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो पिंडी जाने के लिए, तो मुझे ना बच्चों के लिए रास्ते के लिए भी चीज़ें चाहिए होती हैं। ज़ाहिर है बच्चे फिर रास्ते में तंग करते हैं, छोटे मोटे उनकी मैं अलग अलग इस तरह से बना लेती हूँ कि आपको पता है बच्चे ना एक जगह चीज़ डाल दो तो लड़ते भी हैं। उसके बाद मैंने एक ये लिया था किचन टॉवल, ये भी बड़ा अच्छा सा मुझे लग रहा था, और ये जो येलो कलर में आपको नज़र आ रहा है, एक ही मैंने फ्राइज़ कटर लिया था। और इसके बाद जनाब ये रोटियों के दस्तरखान लिए थे, और इसका भी रीज़न यही था कि आगे ईद पे ना इनकी मुझे ऐसा लगता है कि ईद वगैरह पे ना ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपके घर आता है उस वक्त जो है ना चीज़ें जो नहीं होती हैं नीट होती हैं उनकी अलग ही बात होती है। वैसे आप अच्छी तरह वॉश भी करें, बट
छोटी मोटी सी चीज़ें अगर आप नहीं ले सकते हैं तो ज़रूर लें। उसके बाद ये 2 स्टोरेज बॉक्सेस मुझे बहुत अच्छे लगे थे, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। इसमें एक छोटा था एक बड़ा था, और इसमें ना मुझे छोटे वाले में तो ये लगा कि जो मैं अक्सर हरा धनिया और पुदीना वगैरह सेव करी होती है ना, वो इसमें आसानी से हो जाएगा। और ये बड़ा वाला मैंने स्पेशली लिया था दही के लिए। आपको पता है मैं दही स्टोरेज बॉक्स में ही डाल के रखी होती हूँ, और ये इसमें मेरे काम आएगा। तो चलें जनाब, वीडियो को एंड करते हैं। पसंद आए तो